बोकारो दिन भर में आज एक अज्ञात शव मिलने से पूरे पिंडाजोरा थाना इलाके में सनसनी। मामले की देंगे पूरी जानकारी बस कुछ ही देर में। नमस्कार, मैं हिमांशु हाजिर हूं बोकारो दिन भर लेकर। बोकारो की अन्य खबरों में चास स्थित बिजली ऑफिस का घेराव किया और बिजली की समस्याओं को दूर करने की मांग करते हुए हुआ प्रदर्शन। आरपीएफ आद्रा मंडल द्वारा मनाए जाने वाली आजादी क्या अमृत महोत्सव की भी बात करें। स्वदेशी आर्ट क्राफ्ट मेले में भी चलेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के 26वें स्थापना दिवस की भी बात होगी। कुछ खबर फटाफट अंदाज में होगी बोकारो टाइम्स के डिजिटल रेडियो पर। दरअसल जिक्र करेंगे 25 ऐसी सूचना और खबरों को, ताकि आप अपने आसपास से लेके देश और दुनिया के हाल से वाकिफ हो सके। तो खबरों का सिलसिला करते हैं शुरू। सबसे पहले देश और दुनिया का हाल। पिछले 18 दिनों में 8 वाक्यों के बाद भारत सरकार ने स्पाइस जेट से जवाब मांगा है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। नकवी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने की खबर चर्चा में है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ी। बेहतर इलाज के लिए उन्हें एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाया गया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। शिखर धवन बनाए गए हैं कप्तान। सोने की कीमत 500 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरी, तो वहीं चांदी की कीमत 2000 रुपए प्रति किलोग्राम गिरी। सप्ताह के तीसरे दिन सेंसेक्स 616 अंक और निफ्टी 178 अंक गिरकर हुआ बंद। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को गोड्डा में किया 17 योजनाओं का उद्घाटन। 200 से ज्यादा योजनाओं की रखी गई आधारशिला। ऑनलाइन पेमेंट ऐप पर कैशबैक मिलने की बात का झांसा देकर साइबर अपराधी द्वारा तिलैया थाना इलाके के निवासी रंजीत पांडे के खाते से 37,000 रुपए उड़ा लिए हैं। रंजीत ने इस बाबत मामला दर्ज कराया है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के 7 जुलाई को 41वें जन्मदिन को उनके फैंस शानदार तरीके से मनाने की तैयारी में हैं। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते बोकारो के 9 प्रखंडों में से कुछ प्रखंडों की खबरों पर जो सुर्खियों में बनी रही। बोकारो के पिंडाजोरा थाना इलाके में ममता हॉस्पिटल के पास बुधवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब खेत में एक अज्ञात शव मिलने की खबर तेजी से फैली। पहली नजर में यह हत्या कर जलाने की कोशिश का मामला लग रहा है। पुलिस के अनुसार देर दोपहर तक शव की पहचान नहीं हो पाई थी और पिंडाजोरा थाना में किसी प्रकार की मिसिंग रिपोर्ट भी नहीं है। आसपास के इलाकों के थानों में शव मिलने की सूचना देने के साथ साथ शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस इस मामले की जांच हर कोण से कर रही है। एक सूचना प्राप्त हुई थी कि पिंडाजोरा थाना अंतर्गत ममता हॉस्पिटल के नज़दीक 4 लेन के करीब में सटे खेत में एक अज्ञात अधेड़ व्यक्ति का जो है शव प्राप्त हुआ है। सूचना पर हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। छानबीन चल रहा है और छानबीन के बाद जो है अग्रिम कार्रवाई जो भी वरीय पदाधिकारी से विचार विमर्श के पश्चात उसमें किया जाएगा कानूनी कार्रवाई। पिंडाजोरा थाना अंतर्गत अभी तक कोई गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज नहीं है। सीमावर्ती जो भी थाने हैं यहाँ के निकटवर्ती, वहाँ पर हम लोग और जिले में और भी जो भी थाने हैं वहाँ पर हम लोग पता कर रहे हैं। अपने स्तर से पता करने के बाद इसमें कोई बोलना उचित रहेगा। चास तथा चंदन क्यारी की बिजली की समस्या को लेकर मंगलवार को चंदन क्यारी विधायक अमर कुमार बावरी और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चास स्थित बिजली ऑफिस का घेराव किया और बिजली की समस्याओं को दूर करने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। जिंदाबाद जिंदाबाद। हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हेमंत सोरेन हो। विद्यार्थी लोग विधायक के नेतृत्व में विद्युत विभाग के अधिकारियों को बिजली समस्याओं से संबंधित एक ज्ञापन भी दिया गया। अधिकारियों ने 3 महीने के अंदर सभी समस्याओं का निदान करने का भरोसा दिया। ये जनता की हुंकार है। निंद्रा सुती रहे अगर समय रहते हवे तो नहीं चतले तो देखली देश में यदि ट्रेन चलाई जाती लोगे तो तोर बिजली ऑफिसर तो रूम में चलाते बहुत बेसी मैडम ठोस। अब एसी साहब बताएंगे कि कल क्या बात हुई है और हमारे 5 सूत्री डिमांड पे उनका क्या कहना है, हम लोग ध्यान से सुनेंगे। यहाँ से ले ना।
चास चंदन क्यारी पूरे झारखंड प्रदेश में बिजली का हाहाकार है, लेकिन चास चंदन क्यारी में जिस तरह से बिजली की असुविधा है और जिस तरह से बिजली विभाग अपना पल्ला झाड़ता है एक बहानाबाजी करके, अभी डीवीसी की निर्भरता है, डीवीसी लोड शेडिंग कर रहा है, डीवीसी बिजली काट रहा है, डीवीसी परिचालित कर रहा है, ये सिर्फ बहानाबाजी है। क्योंकि आप सबको मालूम होना चाहिए, प्रबुद्ध जनता है, आपके समाचार से मैं बताना भी चाहता हूँ, इस डीवीसी के कमांड एरिया से इस पूरे क्षेत्र को बाहर निकालने के लिए ही नेशनल ग्रिड से हमारा ग्रिड जुड़े, इसलिए अपना बरमसिया के अंदर बरमसिया और जैनामढ़ के अंदर हम लोग जो है ना पावर का सब ग्रिड बनाने का काम किया था और जितने सब स्टेशन से बनाए नए अपने चंदन के विधानसभा के लोगों को बिजली देने के लिए पहले एक सब स्टेशन था, वहाँ 5 नए सब स्टेशन बनाए थे। तो लागला का सब स्टेशन, बरमसिया का, चंदन कैरी बनाया सब स्टेशन का जीर्णोद्धार हुआ है, खुदेडी, चौरैया टाड़, पिंडरा जोड़ा और इनके माध्यम से जितने भी तारों को बदला गया, विद्युतीकरण का जो नया कामयाब उसको करना है, ऐसा करके हम लोगों ने डिसीजन किया। लेकिन 12 पोल तार नहीं जुड़ पाया था, उसको जोड़ने में ये सरकार और जुड़ जाने से आप डीवीसी के ऊपर निर्भरता खत्म हो जाएगी। आप जिस भी नेशनल ग्रिड के कहीं से भी जो खरीद करके आप दे देंगे, ऐसा करके आप जनता को आप इसका सुविधा दे सकते थे, लेकिन आप नहीं करके जनता को सिर्फ भड़काने का काम करिए। और चास चंदन की जनता जो उसके हक के लिए, अधिकार के लिए आज सड़क पे उतरी है और आज आपको घेराव करने के लिए आई। आपको ये चेतावनी देने के लिए आई कि पहले जिस तरह से रघुवर जी की सरकार में हम लोग 24 घंटे में बिजली का ट्रांसफार्मर बदलते थे, जिस तरह से कहीं ब्रेकडाउन हो गया तो हम लोग तुरंत उसको ठीक कराते थे, उसी संस्कृति के साथ काम चालू करिए। और इस सारी चीज़ों का एक ही इलाज है कि चंदन क्यारी का, बरमसिया का सब ग्रिड, पावर का सब ग्रिड आप चालू कीजिए, जैना मोड़ का पावर का सब ग्रिड चालू कीजिए। आप जैसे ही चालू कर दीजिएगा आपका बहाना भी खत्म हो जाएगा और सरकार के प्राथमिकता में बिजली नहीं होने के कारण वो बहानाबाजी करके इस मुद्दे को बनाए रखना चाहती है और लोगों को भड़कला करके केंद्र और डीवीसी के ऊपर सारा दोष सौंपना चाहती है। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के मौके पर आरपीएफ आद्रा मंडल द्वारा मनाए जाने वाली आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बुधवार आरपीएफ थाना ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस महोत्सव और आयोजन का मकसद रेल यात्री, आम जनता तथा रेल कर्मियों के बीच देशभक्ति के जज्बा को जगाना। आरपीएफ बैंड ने देशभक्ति गानों से बोकारो स्टेशन परिसर में मौजूद सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस आयोजन में 5 मोटरसाइकिल आरपीएफ के बैंड, आरपीएफ श्वान दस्ता और आरपीएफ रथ शामिल थे।
बोकारो के सेक्टर 4 स्थित मजदूर मैदान में स्वदेशी आर्ट एंड क्राफ्ट मेले का आयोजन किया गया। मेले के आयोजक अजीत कुमार पांडे ने बताया कि बिहार, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के शिल्पकारों, कलाकारों द्वारा बनाए गए सामान मेला में उपलब्ध है। खादी, ग्राम उद्योग, कास्ट, चीनी मिट्टी के सामान, राजस्थान के अचार से लेकर दिल्ली के फैंसी ड्रेस और सहारनपुर के फर्नीचर भी मेले में शामिल है। मेला मजदूर मैदान में सेक्टर 4 में 1 जुलाई को स्टार्ट हुआ है। इसकी अंतिम तिथि 17 जुलाई को है। इसमें भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों के लगभग 100 से अधिक स्टॉल लगे हुए हैं, जिसमें मुख्य रूप से सहारनपुर का फर्नीचर, भदोही का कारपेट, बनारसी सिल्क के कपड़े, भागलपुरी सिल्क के कपड़े, खादी के वस्त्र, पुस्तकों की भी एक दुकान लगी है जिसमें अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए है। इसके अलावा खुर्जा की क्राकरी, लखनऊ का टेराकोटा और अन्य भी बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम के आइटम लगे हुए हैं। साथ ही कुछ कंज्यूमर के भी आइटम्स लगे हुए हैं, जिसमें पीना पानी का कूलर वगैरह है, अलमारी है, बच्चों के मनोरंजन के लिए 3-4 आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के 26वें स्थापना दिवस के मौके पर मंगलवार को बोकारो जिला कमेटी ने बोकारो के सेक्टर 9 स्थित जिला कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान राष्ट्रीय जनता दल के बोकारो जिला के अध्यक्ष बुद्ध नारायण यादव और पार्टी के सभी जिला पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव की सेहत के लिए दुआ करते हुए संकल्प लिया गया कि पार्टी के मूल्यों और सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। 26वां स्थापना दिवस है। राष्ट्रीय जनता दल की हम लोग का नेता, जन जन का नेता लालू प्रसाद का पार्टी है। हम लोग उसमें उनका संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम लोग कार्यकर्ता हैं। अब जिले के प्रखंडों के 10 खबरें फटाफट अंदाज में बोकारो टाइम्स के डिजिटल रेडियो पर। चंद्रपुरा बोकारो मेन रोड पर राजाबेड़ा रेलवे हॉल्ट में सुविधाओं की कमी से यात्री परेशान। बेरमो क्षेत्र के विद्यालयों में तड़ित लगाए जाने की मांग। पिटरवार भाजपा में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मनाई गई जयंती। ट्रेलर बाइक टक्कर में बाइक चालक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। चास निगम क्षेत्र में गंदगी फैलाने वालों पर नजर रखने की तैयारी पूरी। बोकारो के धनघरी में रोक दिया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। बेरमो जिला बनाओ संघर्ष समिति का सम्मान समारोह 10 जुलाई को। कथारा में CMPDI के अधिकारियों ने डायवर्सन रोड का किया निरीक्षण। अब जान लेते हैं बोकारो जिले का तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्या को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो की तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में, तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें Facebook और YouTube पर भी देख सकते हैं।